जय हिंद दोस्तों। मैं अजमेर अली। आज हमारे बीच बैठे हुए हमारे प्रिय सर श्रीमान वैभव सर जी। आज हम इनके जीवन से कुछ सीखते हुए और कुछ इनके जीवन लाइफ स्टाइल को साझा करते हुए हमारे बीच हैं। हम इनसे पता करेंगे किस प्रकार से बहुत ही कम समय में सक्सेस हो गए और कई नौकरियों को रिजाइन देते हुए फाइनली ये टीचर पद पे सेलेक्टेड हैं। किस प्रकार से इनकी तैयारी रही, कैसी जर्नी रही, हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आप बताइए। जी नमस्कार। आपने जो है कुछ समय आपने दिया, कुछ समय हम आपको दिए, तो वार्तालाप हो रहा है। और जो भी हम लोग हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। और हमारा इस YouTube पे वैभव प्रसाद जी के नाम से YouTube चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा आने वाला वीडियो आप लोगों के समझ समय समय पे प्रस्तुत किया जाएगा। उससे आप लोग अनुभव के साथ साथ एक नई सीख ले सकते हैं, एजुकेशन के मामले में भी नई सीख ले सकते हैं। इतना और तो दर्शकों हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे सर जी जो कह रहे हैं ये 100% सही होगी, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में सफलता को छुए हैं और सही कई कह बार रहे हैं सफल हुए हैं। आप। और हमने 21 साल की उम्र में ही पहली जॉब पा गए थे। जी और जिस परिस्थिति से हमने 21 साल में जॉब पाया, उस परिस्थिति से अगर कोई भी पाता है तो बहुत बड़ी अपने आप में कामयाबी है, हम समझते हैं। ऐसा नहीं कि 21 साल में हमने पा करके नौकरी बहुत बड़ी तीर मारी, ऐसा कुछ नहीं है। 21 साल में जिस परिस्थिति से होते हुए हमने पाया, वो बड़ी बिल्कुल अहम सही बात कह रहे हैं है सर। ना। तो हमारी शुरुआत जो है ऐसे हुआ कि हम कक्षा 5 तक तो अपने गांव के ही प्राइमरी विद्यालय में पढ़े। प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने के बाद जूनियर सरकारी स्कूल में भी पढ़े कक्षा 8 तक। उसके बाद बीते मैंने पढ़ता गया, हमारा जो है शिक्षा बहुत अच्छा था। सर एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। सर आप कह रहे हैं कि आप मतलब प्राइमरी में पढ़े हुए हैं, जिसे आज लोग खिचड़िया वाले के नाम से फेमस किए हुए हैं। क्या आपकी इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं थी, या आपको मतलब इंग्लिश से डर लग रहा था, प्राइवेट स्कूलों में जाना नहीं चाह रहे थे कि वहाँ मेहनत ज़्यादा करना ऐसा पड़ेगा? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जो है जब पढ़े विद्यालय, हम कक्षा 5 पास किए तो एक साल हमको भी खिचड़ी खाने का मौका मिला था। जी सर। ठीक है। और वर्तमान में ईश्वर की असीम अनुकंपा से, आप लोग के आशीर्वाद से, वर्तमान समय में हम भी प्राइमरी विद्यालय में और सहायक अध्यापक के पद पे पोस्टेड हैं। चलिए इसके लिए बहुत ठीक है। शुभकामनाएं। और ये जो लोगों के मन में अवधारणा है कि खिचड़ी वाला स्कूल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम चाहते हैं कि आज के समय में वो इंग्लिश मीडियम से, कॉन्वेंट से अच्छा यूपी प्राथमिक के स्कूल जो हैं बहुत अच्छे बन गए हैं। और जो भी पढ़ाई हो रहा है, जो नई शिक्षक भर्तियां हुई हैं, एजुकेटेड लोग टीचर आए हैं, वो बहुत अच्छा बच्चों को जो है शिक्षा दे रहे हैं। और ऐसा जो मन में मानसिकता पाल लिए हैं लोग कि खिचड़ी वाला स्कूल, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार योजनाएं चालू किया है, उसका लाभ उठा रहे हैं लोग, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है आज के डेट में। और आगे की हमारी जो बातें हो रही थी कि हमने कहाँ से कैसे जो पीक पॉइंट अचीव किया है। अच्छा सर, हम कम बातों में अधिक जानकारी लेते हुए ये कहना चाहते हैं, सर बताइए पहले आप सफलता किस प्रकार से पाए और कहाँ शुरुआत में तैयारी करने के लिए कहाँ गए? हम जो है कक्षा 8 तक तो यहीं पे पढ़े, सरकारी विद्यालय में गांव के। फिर उसके बाद इंटर भी हमने यही सरकारी विद्यालय से पढ़ा। इंटर तक तो हमारी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद हम गए गोरख, वहाँ इलाहाबाद गए। तो इलाहाबाद हमने जा करके वहाँ पे तैयारी किया। तैयारी करने के बाद हम जो हमारे फ्रेंड मिले वो यही कहते रहे, आप दिल्ली चले जाएंगे एज ए यूपीएससी पर्पज। हमारा जो है मेन मोटिव यूपीएससी था। तो वो कहे कि आप दिल्ली चले जाएंगे तो ऐसा हुआ। हमने कहा अगर सिलेक्शन हो रहा है दिल्ली से, तो दिल्ली जाने में क्या दिक्कत है। तो थोड़ा हमारा इकोनॉमिकल जो इशू था वो थोड़ा अच्छा हो गया था। तो हमने कहा चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली जा करके हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं, इलाहाबाद में दिल्ली में हाँ कुछ फर्क थी, माहौल का फर्क था, लेकिन तो पढ़ने वालों के लिए क्या, कुछ नहीं, कहीं भी पढ़ सकते, कहीं भी पढ़ सकते। तो हमने कहा चलो ठीक है। हमने गया, जो है कुछ समय तक रहे। तो वहाँ पे हमें किसी भी को अगर समझ में आता है तो कहीं भी पढ़ सकता है। हमने कहा नहीं, इससे बेटर इलाहाबाद है। तो हम वहाँ से दिल्ली से हमने इलाहाबाद आया। इलाहाबाद हमने ज्यों आया, उसके
2-3 महीने मतलब 5-6 महीने दिल्ली भी रहा, जी। फिर 2-3 महीने जैसे आया यहाँ जो है इलाहाबाद। इलाहाबाद जी, में। सर। तो इलाहाबाद में आने के बाद हमारा ये हुआ कि सीजीएल का हमने परीक्षा दिया जी सर। यहाँ से। सीजीएल का दिया तो हमारा 2 अटेम्प्ट दिया था सीजीएल का, तो क्वालिफाई दोनों अटेम्प्ट में हुआ। तो हमने कहा चलो एक बार इंटरव्यू में कॉलिंग हुआ था तो वहाँ से हम निकल गए जी। थे, नंबर कम था हमारा तो निकल गए, कोई बात नहीं। फिर सीजीएल के बाद हमारा जो है स्टेनो एसएससी का हुआ क्वालिफाई, उसको हमने दिया। तो एसएससी स्टेनो का फिजिकल टेस्ट में हम छट गए। फिर उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी का जो था स्टेनो, उसको भी क्वालिफाई किया, उसमें भी हमने छट गया। लेकिन हमने हार नहीं माना, जी सर। चलो चलने दो। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये होता था कि चलो कोई भी नौकरी मिल जाए, जी सर। कोई भी नौकरी मिल जाए। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई भी नौकरी मिल जाएगा तो यूपीएससी की तैयारी होता चलेगा, यूपीएससी थोड़ा लंबा टर्म जी लेता सर। है। तो हमने कहा चलो कुछ बैकग्राउंड होना हाँ चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी। तो हम इसके लिए जो है स्टेनो का दिए, उसमें भी नॉट क्वालिफाई हो गए इसका डर। फिर संजोग देखिए कि हम जो है फिर एग्जाम देते रहे हम जूनियर असिस्टेंट का, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आया, उसको हम भरे। एज ए पेशकार पद पे चकबंदी विभाग हमको मिला। वाह सर, ये तो बहुत बेहतर फर्स्ट था। सिलेक्शन, हाँ जी फर्स्ट फर्स्ट सिलेक्शन। कितना आयु रहा होगा उस समय? उस समय हमारा आयु नियर अबाउट 21 से कम ही था हमारा। यस सर। हाँ जी, 21 से कम, वही 20.5 और 20.5 के नियर अबाउट था हमारा। और फाइनल पहले ही सिलेक्शन में फर्स्ट सिलेक्शन हमारा जो पेशकार है के रूप में, पेशकार के पद पे जो हुआ हमारा चकबंदी विभाग में। फिर हम वो नौकरी के, फिर हमने देखा कि नहीं, इससे भी बेटर हम कर सकते हैं, जी सर, इससे बेटर कर सकते हैं। तो हमने उसको रिजाइन दिया। फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन जो है पढ़ते गए, तैयारी करते गए, फिर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में हुआ। जी सर। फिर हमने कहा कि नहीं, अब जो है हमारी पढ़ाई में ये भी जो है मिला सिलेक्शन, ऐसा जी, नहीं जी, है। सर। हमने कहा हमारा समय नहीं दे पाएंगे अपने लिए, जो मेन मोटिव है हमारी यूपीएससी का, जी, उसको भी हमने रिजाइन दिया। जी। रिजाइन देने के बाद वर्तमान समय में हम जो है एज ए टीचर के पद पे कार्यरत हम, उसको भी हमने आया 22 साल समझ लीजिए, 22-23 साल की उम्र में हमने जो है टीचर की भी नौकरी पा गए, जी, 23 साल की उम्र में। तो उसमें भी टेट सुपर टेट जो भी क्राइटेरिया होती है क्वालिफाई करने का, हमने क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई करने के बाद वर्तमान समय में भी हम प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पे पोस्टेड है। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा सब रखा हुआ है, हम यूपीएससी के पर्पस से शुरुआत में भी थे, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो यही अब तक का हमारा सफर रहा, और आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद और ईश्वर के अगर आशीर्वाद है तो जो है हम यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। जी जी। और सबसे बड़ी बात, आप लोग को ये संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई में परिस्थितियां मायने नहीं रखती हैं। जी सर। आप कहीं भी रहेंगे, अगर आपके अंदर पढ़ने की लालसा है, आपके अंदर जुनून है, तो कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। आप कहीं भी रह करके पढ़ सकते हैं। हम दिल्ली नहीं रहे, इलाहाबाद रहे, इलाहाबाद से फिर मैक्सिमम टाइम हमने घर पे ही रह करके, 20-21 साल में कौन कितना दिन तक बाहर रह सकता है, तो हमने घर पे ही रह करके नौकरी किया। आप लोग भी ऐसा नहीं है कि हम आने वाले सब कैप्सूल कोर्स चलते हैं, पेन ड्राइव कोर्स, ये सब कोई वो नहीं है। आप रहिए, एक बुक पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, एक बुक पढ़िए, वही खत्म कीजिए, वही खत्म कीजिए। और ये न अपने आप को सराहना कीजिए कि हम क्या बताएं, ऐसा किए होते ऐसा। आप जीवन में कुछ करना, नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन जब आप समझदार बनिए, अपने आप को ये कभी न कोसिए कि हम काश ऐसा किए होते तो ऐसा होता। जी सर। हर तरफ से अभी आपको जो सुविधाएं मिले, उसमें आप इतना परिपक्व हो जाइए कि जीवन में कभी ये ना रहे कि हमने ऐसा किया होता तो ऐसा बन गया होता। आज वही कर लीजिए, आप आज बन जाइए। समय जब आपको रास्ता दिखाता है ना, तो बड़ी परेशानी होती है। आप रास्ता अभी खोज लीजिए, सक्सेस हो जाइए, अपने पैर पे खड़े हो जाइए। आज आपके हाथ में 2 पैसा है, पहचान है, नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा। सर अंत में हम ये पूछना चाहेंगे सर, आप किस वैकेंसी में टीचर क्वालिफाई किए हैं? हम 69,000 जो भर्ती हुई है माननीय वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं,
उनके द्वारा निकाली गई जो 69,000 वैकेंसी उसमें क्वालिफाई किए हैं। तो इस समय पोस्टेड हैं इसी प्राइमरी में। तो हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य से, पढ़ाई धैर्य मांगता है, समय मांगता है। किसी का 19 साल में सिलेक्शन होता है, किसी का 25 साल में सिलेक्शन होता है, किसी 30 साल में सिलेक्शन। लेकिन नौकरी कभी भी मिले, अपने आप को ये मत कभी कहिएगा कि हम ऐसा किए होते तो ऐसा होता। हर प्रकार से आप मेहनत कर लीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप नौकरी ले लीजिए, ठीक है। इससे अच्छा समय नहीं आने वाला है। और हम जाते जाते यही कहेंगे, अपने वाणी को विराम भी देंगे कि आप लोग मेहनत करिए और प्लीज़ आप लोग, हमारा चैनल वैभव प्रसाद के नाम से है, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतना बेहतर समय देने के लिए, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सर का चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपके पास अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो। और सर एक अनुभवी व्यक्ति हैं और देख रहे हैं आप सर कितने कम समय में कितने नौकरियों को गेन किए हैं। आगे भी इनकी प्रिपरेशन जारी है, सिविल की तरफ रुझान है। और सिविल की तरफ रुझान इस कदर है कि आज नहीं तो कल ले करके ही दम लेंगे। सिविल अपने नाम के आगे लिखा कर ही मानेंगे। इस प्रकार से आप अगर मोटिवेट होना चाहते हैं तो सर जी का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी घर पे बैठे प्राप्त हो। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।